नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना। आपने अभी तक बहुत सारे एजुकेटर से YouTube पे तुलना करना सीखा होगा, हरों को बराबर करके या उनका अंतर लेके या क्रॉस गुना करके या प्रतिशत में बदलकर सीखा होगा। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे इन सारे अप्रोच को हटाकर एक अलग प्रकार की अप्रोच, जिससे आप सवालों को सेकंडों में हल कर सकते हैं। चाहे आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हो या फिर रेलवे की परीक्षा दे रहे हो या फिर किसी और एग्जाम की परीक्षा दे रहे हो, इस प्रकार के तुलना करने वाले सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अपना समय बचाना है इन सवालों में, तो आइए सीखते हैं एक बेस्ट अप्रोच। ऐसे सवाल में आपको करना क्या है कि आपको सबके ऊपर जीरो ले लेना है, जीरो डाल देना है और भाग देना है। और ऐसा नहीं कि हम पूरा पूरा भाग दें, अगर जरूरी पड़ी तो दशमलव के एक अंकों तक हम भाग देंगे, अन्यथा एक राउंड फिगर में मान निकाल लेंगे और तुलना कर लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो आप अगर 40 में 9 से भाग दोगे तो 9 चौका 36, 4 से कुछ अधिक मान आएगा। 50 में आप 4 से भाग दोगे तो 12 चौका 48, 12 से अधिक मान आएगा। 8 तिरी 24, 8 चौका 32, मतलब 3 से अधिक मान आएगा। और इसको मैं भाग दूं तो आप कहोगे 7 8 56, मतलब 8 से अधिक मान आएगा। हमको सबसे छोटी भिन्न बताना है, तो सबसे छोटा 4, 12, 3 और 8 में कौन है? तो आपका जवाब होगा कि जी 3 है। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन होगी? 3/8। और यही इस सवाल का क्या है? सही उत्तर है। कल को अगर हमसे बड़ी भिन्न पूछता तो मैं ये बोलता ये सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो आपका जवाब होगा 5/4 होता। अगर इसी को वो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम में भी सजाकर हमसे पूछता तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं इसे सेकंडों में हल कर पाता। लेकिन अगर आप क्रॉस करके, गुना करके या तुलना करके या हरों को बराबर इक्वल करके अगर आप बनाने गए तो आपको समय लगना ही लगना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1 जीरो मैंने यहाँ चिपका दिया, 1 जीरो यहाँ चिपका दिया, 1 जीरो यहाँ चिपका दिया और 1 जीरो यहाँ चिपका दिया। अब मेरे को पता है कि 36 25 180 होता है, मतलब ये 5 से ज़्यादा आएगा। इससे अगर मैं भाग दूँ तो 8 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया? तो आप कहोगे 8 से अगर मैं भाग दूँ तो 8 एकन 8, 5 बच जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 8 छक कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 8 छक 48, 16 8 128। इसमें भाग दूंगा 60 में 11 से तो 11 पचे 55, 5 से अधिक आएगा। और इसको भाग दूंगा तो 8 छक 48 ये आएगा। तो आपने ये देखा कि दो मामला हमारे पास बच गया, ये 5 है और ये भी 5 है। तो हमने आपको बोला कि केवल दशमलव के एक अंक तक ही हम चेक करेंगे। आप बताओ 190 आ गया, ये 36 25 180, मतलब 10 बच गया। तो दशमलव दे के एक जीरो चिपकाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 100। और 100 में आप 36 से भाग दोगे तो 36 दूना 72, 36 3 108, मतलब 5.2 यहाँ आएगा। और यहाँ मैं देखूँ तो 11 25 55, 5 बच गया, एक जीरो चिपकाऊंगा तो 50। और 50 में मैं 11 से भाग दूंगा तो 11 चौका 44 हो जाएगा, मतलब यहाँ 5.4 आएगा और यहाँ 5.2 आएगा। तो मेरे को पता चल गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है? छोटी है। इसका मतलब हमसे कोई पूछता कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, तो मैं जवाब देता 19/36 है। और यही मेरे को अगर सबसे बड़ा भिन्न पूछा जाता तो फिर मेरे को आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ? 16। और 16 किसके बराबर है? 13/8 के बराबर है। और यही मेरे सवाल का क्या है? सही उत्तर है। तो अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछा जाता तो 13/8 होता, सबसे छोटी भिन्न पूछी जाती तो 19/36। बात की गहराई को समझ रहे हो? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चले। चलिए बढ़ते हैं हम अपने कुछ अगले सवालों की ओर। अगला सवाल कहता है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? ये आपको बताना है। तो आपको तरीका तो पता है, करना क्या है? जीरो चिपकाना है, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको जीरो चिपकाना है भैया। बात की गहराई को समझ रहे हैं? आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको जीरो चिपकाने का तरीका बता रहा हूँ। लेकिन आपको मन ही मन हल करना है। भाग दूंगा तो आप देखो 12 छक 72, मतलब यहाँ 12 आएगा, से अधिक मान आएगा। 15 चौका 60, यहाँ 15 आ जाएगा। इसमें भाग दूंगा तो आप हो जाएगा 8
16 तियाँ 48 और यहाँ भाग दूंगा तो 18 25 90। बताओ इसमें सबसे बड़ा मान किसका है? तो आप कहोगे 18 का। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आपका जवाब होगा 9/5। अगर मेरे को पूछा जाता कि सबसे छोटा भिन्न कौन है तो मैं कहता 8/6 सबसे छोटा है, 8/6 सबसे छोटा है और 9/5 सबसे बड़ा भिन्न है। बात की गहराई को समझ रहे हो भैया? आगे बढ़े, इजाज़त है? चलिए आगे। यहाँ भी मैं 0 चिपका दूँ, यहाँ भी 0 चिपका दूँ, यहाँ भी 0 चिपका दूँ, यहाँ भी 0 चिपका दूँ और भाग दूँ तो आप तो कहोगे 7 5 35 और यहाँ भाग दूंगा तो 11 8 88 और यहाँ भाग दूंगा तो 8 6 48 और यहाँ भाग दूंगा तो 7 दूना 14। अब मैटर फंस गया कि इस दोनों में कौन बड़ा है। अगर सबसे छोटा की बात की होती तो मैं कह देता कि 2/7 सबसे छोटा भिन्न है, लेकिन सबसे बड़े भिन्न की उसने बात की है। तो आप बताओ कि 11 8 88 2 बचेगा और एक 0 चिपका दूंगा तो 11 दूना 22 नहीं लगेगा, एक मरतबे 11 लगेगा, मतलब 8.1 यहाँ आने वाला है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 6 8 48 2 बच जाएगा और एक 0 चिपकाऊंगा तो 36 18 आ जाएगा, मतलब यहाँ 8.3 आने वाला है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा भैया? तो आपका जवाब होगा 5/6। ये सबसे बड़ा भिन्न है। बात की गहराई को समझ रहे हो? चलिए अगला सवाल हल करते हैं। यहाँ देख रहे हो 40 तो कितना हो जाएगा जी? 9 चौका 36। यहाँ कितना हो जाएगा? तो 12 चौका 48। यहाँ कितना होगा? तो 8 3 24 और यहाँ 0 चिपका दूंगा तो कितना होगा? 7 8 56। यहाँ तो डायरेक्टली बता सकता हूँ ये सबसे बड़ा है 12, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? 5/4 और 5/4 इस सवाल का क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सोनू कुमार भास्कर को विदा दीजिए। धन्यवाद।